नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और क्रिकेट मैच। क्रिकेट टेस्ट। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, आज हमारी टीम का एक विदेशी टीम के साथ क्रिकेट मैच हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप भी खेल देखें। अच्छी बात है। क्रिकेट मैच शुरू हुआ। विदेशी टीम ने अपनी पारी में काफ़ी रन बनाए। अब भारतीय टीम की बारी थी। देखें हमारे खिलाड़ी कितने रन बनाते हैं। विदेशी टीम के फास्ट बॉलर ने बाउंसर फेंका। ओह मेरा सिर। बिना रन बनाए जख्मी खिलाड़ी पवेलियन को लौट आया। फास्ट बॉलर का दूसरा बाउंसर। आए मेरी नाक। और विदेशी खिलाड़ी खुशी से नाच उठे। हा मज़ा आ गया। इस तरह एक एक करके सारे भारतीय खिलाड़ी जख्मी हो गए और बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। विदेशी टीम ने मैच जीत लिया। यह तो सरासर बेईमानी है। हम क्या कर सकते हैं। विदेशी टीम ने पहले ही तय कर लिया था कि जख्मी होने पर कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरा टेस्ट कहाँ होगा। बम्बई में। ठीक है, वहाँ पर मैं उनसे निपटूंगा। बम्बई में टेस्ट मैच शुरू हुआ। चाचा चौधरी ने टॉस जीता। कप्तान साहब, आपसे एक बात करनी है। कहिए। यदि मैं 11 खिलाड़ियों के बजाय सिर्फ एक ही खिलाड़ी मैदान में उतारूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं। बिल्कुल नहीं। पहले 11 के सिर फोड़ने पड़ते थे, अब एक से ही काम खत्म हो जाएगा। साबू चलो। अरे बाप रे। फास्ट बॉलर ने पूरे जोर से बाउंसर फेंका। गेंद जरूर चौपाटी पर जाकर गिरी होगी। दूसरी गेंद पहले से ही ज़्यादा तेज। अब भिंडी बाजार को अरब सागर में। कहो कप्तान साहब, हार मानते हो या अभी और बम्बई की सैर करनी है। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार मानता हूँ। फुटबॉल। दीपू और उसके साथी खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। वाह क्या किक मारी है। तभी अरे आज वही तोंदू पहलवान इधर आ रहा है। कल उसने हमारी फुटबॉल को इतने जोर की किक लगाई कि वह मिली ही नहीं। आज भी वह इसी इरादे से आ रहा है। यह गई तुम्हारी फुटबॉल। ओह मज़ा आ गया। ओ मेरी फुटबॉल आज फिर गुम हो जाएगी। आओ चाचा चौधरी से कहीं यह तोंदू पहलवान किक मार कर हर रोज हमारी फुटबॉल गुम कर देता है। चाचा चौधरी साबू को लोहे का गोला फेंकना सिखा रहे हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरह। इस बार 2 मीटर अधिक दूर गिरा है। यदि तुम अभ्यास करते रहे तो अगले ओलंपिक खेलों में गोला फेंकने में ज़रूर प्रथम आओगे। तभी दीपू वहाँ जाता है। चाचा जी, तोंदू पहलवान अखाड़े से घर को जाते हुए रोज़ हमारा खेल बिगाड़ता है। वह हमारी फुटबॉल को इतनी जोर की किक मारता है कि वह फिर हमें ढूंढने पर नहीं मिलती। कहाँ है तोंदू पहलवान, मैं भी उसकी गर्दन मरोड़ देता हूँ। नहीं साबू, इस मामले में बल की नहीं अकल की ज़रूरत है। अगले दिन एक नई फुटबॉल आती है। इस फुटबॉल में हम रबड़ का ब्लेंडर निकाल लेते हैं। फुटबॉल को चीर कर उसके अंदर साबू का यह लोहे का ठोस गोला रख देते हैं और फिर फुटबॉल को ज्यों की त्यों ही देते हैं। अब इसे यहीं छोड़ देते और तमाशा देखने के लिए दूर खड़े हो जाओ। तोंदू पहलवान अपने ठीक समय पर गुजरता है। वाह आज तो नई फुटबॉल है। ऐसी किक मारूंगा कि मीलों तक दूर जाकर गिरेगी। 1 2 और 3। उई। चल्ला कर वह दूसरे पैर से किक मारता है। यह ले कमबख्त, मेरा दूसरा पैर, हाय हड्डी टूट गई। हो। अब तोंदू पहलवान तुम्हारी फुटबॉल को कभी किक नहीं मारेगा। लाल पगड़ी। चंपी चंपी 2 शैतान लड़के। बम्पी, देखता आज चाचा चौधरी को मैं मज़ा चखाऊंगा। जंपी, बड़े बड़े रुस्तम चाचा चौधरी को मज़ा नहीं चखा सके तो तू किस खेत की मूली है। तू नहीं जानता चाचा चौधरी लाल रंग की पगड़ी पहनता है और यह पागल सांड लाल रंग को देखते ही मारने तोड़ता है। अगर चाचा चौधरी को यहाँ ले आए तो यह उसकी पगड़ी को देखते ही भड़क उठेगा और खदेड़ देगा। मैं चाचा चौधरी को लाता हूँ, तू उसे देखते ही सांड को खोल देना। उधर। क्या बात है चाचा जी, आज बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। साबू, एक अखबार के संपादक ने मुझे कोई लाजवाब फ़ोटो लाने को कहा था, पर किसका फ़ोटो लूँ सूझ ही नहीं रहा। आप ज़रा घूमो फिरो, फ़ोटो के लिए कोई ना कोई उपयुक्त विषय मिल ही जाएगा। यह बात भी ठीक है। चाचा जी कहाँ जा रहे हो। मैं फ़ोटो के लिए किसी बढ़िया दृश्य की तलाश में हूँ। मेरे साथ आइए, मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ आपको अच्छे फ़ोटो खींच सकते हैं। चलो। जंपी चाचा चौधरी को ला रहा है, सांड को खोल देना चाहिए। ओह क्या बढ़िया गेला है। ओह जाओ। वाह, फोटो के लिए इससे अच्छा दृश्य कहाँ मिलेगा। बोलने वाली मूर्ति। चाचा चौधरी को एक विधवा बहन लक्ष्मी शहर के एक कोने में
पक्के बड़े मकान में रहती थी उसका चालाक नौकर गब्दू अपनी मालकिन की सारी जायदाद हड़पने की सोचता रहता था। मालकिन, आपका स्वास्थ्य बड़ा ख़राब हो रहा है, क्यों नहीं है मकान छोड़कर आप कश्मीर या एमिले चली जाती, शिमला चली जाती। उसी कमरे में लक्ष्मी के स्वर्गवासी पति की मूर्ति रखी है। नहीं गब्दू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मरते समय मेरे पति कह गए थे कि लक्ष्मी तू हमेशा इसी मकान में ही रहना। इधर सेठ दौलत राम लक्ष्मी की सारी जायदाद खरीदना चाहता है। क्यों भाई गब्दू, तू तो यह सारी जायदाद बेचने को कह रहा था। सेठ जी थोड़ा ठहर जाइए, यह मक्कार औरत यहाँ से जाती नहीं। उसी रात को, लक्ष्मी मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ, तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। भूत? पत्थर की मूर्ति बोल रही है, जरूर यह कोई भूत होगा। अब मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मालकिन भाग गई और मैं पीछे से सारा सामान यहाँ मकान बेच कर लखपति हो जाऊँगा। लक्ष्मी चाचा चौधरी के पास पहुँचती है। कहो बहन, कैसे आना हुआ, कुशल मंगल तो है? मैं यहीं रहने आई हूँ, मेरे घर में भूत आ गया। तुम्हारे जीजा की पत्थर की मूर्ति एक बोलने लगी, उस घर में मुझे अकेले डर लगता है। भूत? बहन, जब तक तुम्हारा जीजा है रहो, लेकिन यह भूत वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। बहन आओ मेरे साथ, मैं भी जरा उस भूत को देखूं। उधर गब्दू और सेठ सौदा हो रहा था। लाओ सेठ, कितना दे दो इस सारे सामान और मकान का? 2 लाख। कम है, 3 लाख। अरे देखो चाचा चौधरी आ रहा है इधर। वह भूत की आवाज़ सुनकर फौरन भाग जाएगा। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से, सुना नहीं? देखो भैया, ये मूर्ति बोल रही है, चलो भाग चले वरना भूत हमें पकड़ लेगा। पत्थर को वे भी बोलते तो सुना नहीं, जरूर दाल में कुछ काला। इस मूर्ति को उलट कर देखना चाहिए। यह तो अंदर से खोखली है और कोई इसके अंदर अटकी हुई है कोई चीज़। इसे बाहर निकाल कर देखूँ जरा। यह रहा तुम्हारा भूत, एक टेप रिकॉर्डर। किसी ने इसमें आवाज़ भर कर उस मूर्ति के अंदर छिपा दिया और जब चाहा बटन दबाकर चला दिया। अब देखो, टेप रिकॉर्डर के निकल जाने से मूर्ति चुप है। जरूर यह उसी गब्दू की मक्कारी है, वही मेरी जायदाद हड़पना चाहता था। कहाँ है वह देखो, मेरे भीम से नहीं लट से डर कर वह पहले ही भाग गया है। पर्स। चाचा चौधरी को अजीबोगरीब चीज़ें बनाने का शौक है। इस बार वह चमड़े का एक खूबसूरत बटुआ बना रहे हैं। चाचा जी क्या बना रहे हो? एक बटुआ बनाया है, लो देखोगे? क्या इस बटुए में कोई खास बात है? खोल के देख लो। इसकी बाहर की जेब में तो 100 के नोट है। अब अंदर की गुप्त जेब भी देख लो। दीपू, बटुए के अंदर की गुप्त जेब जो ही खोलता है, अगर मैं एकदम नीचे नहीं बैठ जाता तो आज मेरी खोपड़ी उठ जानी थी। चलो आओ, अब कुछ रुपए बैंक में जमा कराएं। कितने रुपए बैंक में जमा कराओगे? यही कोई 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार रुपये बैंक की बजाय मैं उन्हें अपने पास जमा कर लेता हूँ। हाथ ऊपर उठाओ वरना गोली से खोपड़ी उड़ा दूंगा। बाबू बटवा मेरे हवाले कर दो। तुम तो 5-6 हज़ार कह रहे थे, इसमें तो सिर्फ 2 हज़ार है, बाकी कहाँ हैं? चुप क्यों हो, जल्दी बताओ बाकी रुपए कहाँ हैं, वरना अभी शूट करता हूँ। बाकी रुपए भी बटुए की गुप्त जेब में है। सचमुच इस बटुए के अंदर एक गुप्त जेब भी है। था एक ही बार में चित हो गया, सारे नोट पूरे हैं। मज़ा आ गया। सोलन और कोलन। जुपिटर ग्रह से भटका हुआ एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरने लगा। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, नीचे उतरते ही हम खाने की तलाश करेंगे। उपग्रह से सोलन और कोलन 2 विचित्र जीव निकले। वह देखो, सामने 2 आदमी आ रहे हैं, इनमें से हम कुछ न कुछ जरूर खाने को मिलेगा। यदि वे खानों को न दें तो माइक्रो रिवॉल्वर का प्रयोग करना। चाचा जी आपके पास क्या है? शहद की शीशी, दवाई में मिलाने के लिए। ठहरो, यह शीशी हमारे हवाले कर दो, नहीं तो इस माइक्रो रिवॉल्वर से तुम वहीं जकड़ जाओगे। हैं? अरे मच्छर, तू हमें धमकी देता है? ठहर, मैं तुझे अभी मसल देता हूँ। तू हमारा सामना करता है? यह ले। ओह चाचा जी मुझे बचाओ, मैं दर्द के मारे मर गया। इधर लाओ या शीशी, नहीं तो तुम्हारी भी हालत वैसी होगी। दोनों मज़े से शहद खाने लगे। वाह, यह तो बड़ा मीठा है, मज़ा आ गया। यह शीशी खाली हो गई, और लाओ। यदि मेरे साथी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ बहुत सारा शहद रखा है। ठीक है, यह लो, तुम्हारे साथी को मैं पीड़ा से मुक्त किए देता हूँ। यह लो लाठी, उस वृक्ष पर मधुमक्खियों का छत्ता है, यह लाठी मारती ही छत्ते से शहद टपकने लगेगा। ठीक है। हाँ, वह रहा शहद का छत्ता। अब लाठी दे मारो जल्दी। ओह यह क्या, मेरी कमीज के अंदर कुछ घुसकर कौन काट रहा है? लगता है ये उस छत्ते के प्राणी है। माइक्रो रिवॉल्वर का प्रयोग करो। अरे एक हो तो इसको चलाऊं, या तो हजारों हैं। जान बचानी है तो अपनी जान को लेकर भाग निकले। दोनों भाग गए। जहाँ ताकत काम नहीं आती वहाँ अक्ल काम आती है।
गटर मटर 2 तमाचे वाले। आओ आओ, देखो 1 टन की 2 बन चटाक का 2 भाई। अरे वाह, कितने पैसे में? सिर्फ 10 पैसे में पूरी फिल्म का मजा लो। ये लो। वाह वाह वाह, इसका पैक। चलो खेल ख़त्म, पैसा आ जाओ। अरे मेरा पैक, उसमें 10,000 रुपये थे। अबे झूठा इल्ज़ाम लगाता है, तेरे सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा अभी। चल भाग यहाँ से। छेदीलाल क्या बात है भाई? मैं उधर तमाशा देख रहा था, पीछे से मेरा बैग गायब हो गया। गायब हो गया? ठहरो अभी देखता हूँ। देखो देखो, लाजवाब तमाशा, 1 टन की 2 बन। चल लो भाई, जरा हमें भी दिखाओ। वाह, सचमुच बड़ा अच्छा है इसका बक्स। उधर वह बक्स तमाशा देखे, इधर यह बक्स हमारा हो गया। अब यहाँ इसे खोल कर माल निकाल लूँ। अरे बचाओ, रहम करो, बचाओ। छेदीलाल का बैग कहाँ है? अभी लाता हूँ। हाँ, अब हुई ना बात। रोबोट। वैज्ञानिक गोलकुंडा ने एक रोबोट बनाया। झटको मटको, तुम जेब गोत्रों को चाचा चौधरी बहुत तंग करते हैं, हमारा ये रोबोट उससे निपट लेगा। लेकिन उसके पास साबू है। तुम उस रोबोट की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यह बैटरी से चलता है, इसकी ताकत 10 साबू के बराबर है। अभी देखो। वैज्ञानिक गोलकुंडा ने रोबोट का बटन दबाया। रोबोट हरकत में आता है। वह पेड़ों को जड़ से ऐसे उखाड़ता है जैसे वे तिनके हों। रोबोट ऊंची इमारतों की तरफ बढ़ता है। इमारतें टूटने से लोगों में भगदड़ मच गई। बचाओ बचाओ। हाँ प्रोफेसर, तुमने तो सचमुच चाचा चौधरी का तिया पांचा करने का इंतजाम कर दिया। हमारी जेब कतरे यूनियन जितनी भी जेबें काटेगी, उसमें से आपको 10% कमीशन देगी। आओ अब चौधरी की खबर लें। अरे गीदड़, मरने के लिए तैयार हो जा, हमारा रोबोट आ रहा है। अच्छरो, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं भी इस टीन के कनेक्टर को तोड़ देता हूँ। नहीं साबू, मुझे ही उससे निपटने दो। चाचा चौधरी भागता है। वह डरपोक भाग रहा है, लेकिन वह रोबोट से बच नहीं सकता। चाचा चौधरी पहाड़ों की तरफ भागता है, नदी नालों में जाता है, फिर मैदानों में। अचानक रोबोट गिर जाता है। ओह मेरा रोबोट। चौधरी, मान गया, तुम मेरे भी गुरु निकले। लेकिन तुमने तो रोबोट को छुआ तक नहीं। रोबोट की बैटरी खत्म हो गई है, इसीलिए ही चाचा चौधरी उसे दौड़ा रहा था। भूत बंगला। शहर के बाहर एक पुरानी इमारत है जिसे लोग भूत बंगला कहते हैं। इस इमारत के करीब न जाना, वही भूत रहता है। मैं भूत में विश्वास नहीं करता, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। भूत बंगले में आवाज़ आती है, मुसाफिर, इस भूत बंगले के करीब मत आना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं डरपोक नहीं हूँ, ले संभल, मैं आ रहा हूँ। ओह, उसे भूत ने पकड़ लिया। मैंने उसे लाख मना किया पर वह नहीं माना। भागकर मुझे पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। पुलिस स्टेशन। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, भूत ने उसे मार डाला। सिपाहियों, आओ मेरे साथ, कोई बदमाश वहाँ छुपा हुआ है। थानेदार साहब, भूत बंगले के करीब आने की कोशिश ना करना, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। साथियों, डरो नहीं, हमारे पास बंदूकें, आगे बढ़ते रहो। भूत बंगले के करीब पहुंचते ही, ओह, इनको भी भूत ने पकड़ लिया। तो बस एक ही आदमी रह गया जो लोगों को इस भूत से बचा सके। वह चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, जो कोई भी उस भूत बंगले के पास जाता है, भूत उसे मार डालता है। ठहरो, मैं अपने जूते पहन लूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूँगा। चाचा चौधरी जूते बदल कर आता है। आओ मेरे साथ। चौधरी, निकट आने की कोशिश ना करना, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। इन लाशों को देख लो। अरे यह तो मुझे जानता है। भूत भाई, मरना तो एक दिन है ही, आज क्यों न मैं तेरे हाथों मर जाए। ले, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। वह दंदनाता हुआ भूत बंगले में घुस जाता है। अरे बाप रे, तो अंदर तक आ गया। भागो, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। और चाचा चौधरी के भीम से नहीं लटका एक हाथ पड़ा। आय मरा। चलो मेरे साथ, नहीं तो 2-4 हाथ और पड़ते हैं। लो भाई, ये रहा तुम्हारे भूत बंगले का भूत। अरे यह तो नामी बदमाश पलटू है। हाँ, कानून से बचने के लिए इसने भूत बंगले को अपना घर बना लिया था। बंगले के चारों ओर इसने हरी घास उगा रखी थी। इसी घास में उसने 1 इंच गहरा पानी छोड़ रखा था और पानी के अंदर बिजली का करंट। जो कोई इस इमारत के करीब आता, पाँव गीली घास पर पड़ते ही इसे बिजली का करंट लगता, वह मर जाता। पर चाचा जी, जब आप इस इमारत में घुसे तब आपको करंट क्यों नहीं लगा? याद है, जब मैं घर से चला था तो मैंने जूते बदले थे। ये जूते प्लास्टिक के हैं। पलटू ने इसे ऐसे ही पहने हुए थे और प्लास्टिक में करंट नहीं आता। साबू और बोरियां। एक दिन चाचा चौधरी और साबू बाजार घूमने गए। अरे साबू, तू जल्दी जल्दी कहीं थक तो नहीं गया? अपनी फिक्र करो चाचा जी, आपके 20 कदमों के बराबर मेरा 1 कदम है। आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम, संतरा, चोकोबार, पिस्ते वाली। चाचा जी, मैं आइसक्रीम खाऊंगा।
तेरी आदतें भी वैसी की वैसी है, पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा सज हो गया पर स्वभाव अभी भी बच्चों जैसा है। अच्छा ले देता हूँ तुझे आइसक्रीम। क्यों भाई, अपनी सारी आइसक्रीमों का क्या लेगा? क्या आपके इतने सारे बच्चे हैं कि आपकी सारी आइसक्रीमें खरीदने पड़े? भाई सैकड़ों की खुराक खाने वाला ये मेरा एक ही बच्चा है। अरे बाप रे, इतना बड़ा। चाचा चौधरी ढेर सारी आइसक्रीमें खरीद कर साबू को देता है। वाह, मज़ा आ गया। अरे भाई, आइसक्रीमें खा ली हो तो आगे चले। चलो चाचा जी, अब और कुछ लाने की चीज़ देख कर मत जाना, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे मालिक ये अनाज की बोरियां गोदाम में रखने को कह गया था, पर मैं इन्हें रख नहीं पाया। गोदाम बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बचे, मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो तुमने काम क्यों नहीं किया? तुम्हें बोरियां रख देनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं, पर नींद ऐसी लगी कि अब आंखें खुली, मैं क्या करूं? मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अच्छा, अब तुम आराम से जाकर चाय पियो, 10 मिनट बाद आना, ये बोरियां गोदाम में लगी हुई मिलेंगी। 10 मिनट में इतनी बोरियां कैसे लगवाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई क्रेन है? अरे तुम जाओ तो सही, मेरे पास क्रेन का भी बाप है। अच्छा कहते हो तो जाता हूँ, पर विश्वास नहीं होता। भाई क्रेन के बाप, ये सारी बोरियां उठा के गोदाम में रख दे। जय बजरंग बली। साबू आधी बोरियां दाएं और आधी बोरियां बाएं हाथ में उठा कर लेता है। लो, सारी बोरियां लगा दी। 10 मिनट बाद, बाप रे, आंखों पर विश्वास नहीं होता। जाओ, अब दिल लगा कर काम करो। बकरी का रहस्य। आज तूने काफ़ी घास खा ली, अब थोड़ी देर यहाँ ठहर। जनकमल रोज अपनी बकरी को घास चरा कर नदी के किनारे बांध देता था। मैं भी घर जाकर रोटी खाऊं, फिर उसे घास चराऊंगा। लेकिन जब वह घर से लौट आया तो बकरी गायब थी। वो कहाँ गई मेरी बकरी? चाचा जी, गजब हो गया, मैं गरीब मारा गया, मेरी मदद करो। मेरी बकरी कोई चुरा ले गया। मैं हर रोज़ बकरी बांधता हूँ, जब एक चोरी चली गई तो भी जाया करेगी। चल तू मुझे वह जगह दिखा। जनकमल चाचा चौधरी को नदी के किनारे ले आता है। मैं बकरी को इसके साथ बांध कर गया था, जब लौट कर देखा तो वह गायब थी। इस गांव के लोग बड़े शरीफ हैं, कोई तेरी बकरी को नहीं चुरा सकता। मुझे लगता है नदी तेरी बकरी को हड़प गई। वह कैसे? देख, एक और बकरी को लाकर यहाँ बांध दे, फिर हम छिप कर देखेंगे तेरी बकरी को कौन ले गया। उसी जगह एक दूसरी बकरी बांध दी जाती है। काफ़ी देर बाद कोई घटना नहीं होती। दोनों एक टक सांस रोक कर इंतजार करते हैं। आखिर थोड़ी देर बाद नदी के पानी से कल कल की आवाज़ आती है और मगर पानी के ऊपर अपना सिर निकालता है। यह रहा तुम्हारा चोर। तुम्हारे पास कोई हथियार है? मेरे पास एक छुरा है, लाओ। मगर पानी से बाहर आकर बंधी हुई बकरी को निकल जाता है। मगरमच्छ की आदत होती है कि वह जिस पानी रास्ते से आता है उसी से जाता है। जिस रास्ते से मगर आया था, चाचा चौधरी उस रास्ते में छुरे को गाड़ देता है। बकरी निकलने के बाद मगर वापस उसी रास्ते से रेंगता हुआ नदी की तरफ बढ़ता है। जो वह छुरे के ऊपर से रखता है, उसका पेट तेज छुरा काटता चला जाता है और वह नदी में पहुंचाने से पहले ही दम तोड़ देता है। जनको हमारी तरकीब काम हुई, वह मर गया। यह लो तुम्हारी बकरी सही सलामत निकल आई। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।